तो बेटा हम बात करेंगे एलयू डीकम्पोजिशन मेथड की, ठीक है, या इसको सिंपल डीकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये मेथड मिलता जुलता है चेडोस्की मेथड के साथ, ठीक है, लेकिन चलो वो क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है उसका जिक्र, तो हम फिलहाल इसकी डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। तो अगर ज़रूरी हुआ तो हम इंशाल्लाह चेडोस्की मेथड को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन मेथड की। तो ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलयू डीकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। डीकम्पोजिशन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये जो है एलयू डीकम्पोजिशन मेथड या सिंपल डीकम्पोजिशन मेथड, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 स्टेप्स हम बेसिक यूज़ करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। वो 3 स्टेप्स क्या है, हम इस एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें 3 इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है, 4x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x3 is equal to 2 and x1 plus 3x2 plus 5x3 is equal to 3 and x1 minus x2 plus x3 is equal to 3। ये आपके सामने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना बाय एलयू डीकम्पोजिशन मेथड या सिंपल डीकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। तो चलिए शाबाश देखते हैं इसको। तो अगर आप इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो आपके सामने आपको पता है कि ये क्या है मैट्रिक्स, आप इसको ए कहते हो, इसको आप एक्स कहते हो, और इस मैट्रिक्स को आप बी कहते हो, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, फिलहाल इसको जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आप प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स स्टेप 1। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इज इक्वल इज एल यू इज इक्वल टू ए। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, एल यू इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एल क्या है, यू क्या है, ए तो है आपको पता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ए का तो कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एल क्या है और यू क्या है। तो बेटा एल है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज यू, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आप डिटेल से पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन चले फिर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन इस पर कर लेते हैं। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको पता है कि इसमें लोअर ट्राइंगुलर में ये होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अबव, उसके ऊपर वाली साइड पे बाकी सारी एंट्रीज क्या हों, जीरो हो, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड एक ट्राइंगल बने। तो ये देखिए ये डाउनवर्ड एक ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। तो ये क्या है लोअर ट्राइंगुलर, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें जनरल एंट्रीज ली गई है, ठीक है। पहली एंट्री L11, दूसरी एंट्री 0 0, फिर ये अगली एंट्री L21 L22 0, L31 L32 L33, ठीक है। एंड सिमिलरली दूसरा मैट्रिक्स U अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्रीज जीरो होती है, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल डायगोनल आपका, ठीक है। और इसके आप नीचे गौर करें तो ये नीचे सारी एंट्री जीरो है और आपकी जो ट्राइंगल बन रही है वो ऊपर वाली साइड में बन रही है, ठीक है। तो ये क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब यहाँ पे आपने गौर किया जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है उसके जो मेन डायगोनल है ना उसकी एंट्रीज हमने यहाँ पे देखी हुई है 1 1, ठीक है। तो एलयू डीकम्पोजिशन में हम यही करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो आप लोग, या तो आप एल में मेन डायगोनल वाली सारी एंट्रीज को 1 लिख लें, ठीक है, या फिर यू में, ठीक है। अगर आपने एल में ये वाली तीन जो एल में एंट्रीज है प्रिंसिपल डायगोनल वाली, इनको अगर आपने बेटा 1 1 लिख लिया, ठीक है, फर्क करिए तीनों आपने 1 1 लिख लिया, तो फिर बेटा यहाँ पे आप 1 1 नहीं लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे यू 1 1, ठीक है, यू लिखा और यू 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पे यू आएगा, तो यहाँ पे आएगा फिर U22, ठीक है, U22, और यहाँ पे आएगा U33 एंड सो बाकी वो मैट्रिक्स आपका कंप्लीट है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो, चाहे आप U वाले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 1 1 1 लेंगे, या फिर लोअर ट्रायंगुलर के केस में मेन डायगोनल की जो एंट्रीज है उनको आप 1 1 ले लेंगे, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर सेम आने वाला, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या है ए, तो सिंपल आपने क्या किया, एक आपको इक्वेशन मिली एल यू इज इक्वल टू ए जो कि है स्टेप 1, और उसमें आप यू कहने के आपने जस्ट एल यू और ए की वैल्यूज पुट की, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है,
एल की वैल्यू, एल क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और यू क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और ये एल इंटू यू इज इक्वल टू ए। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। याद रखें ये अभी स्टेप 1 चल रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई आप इसको क्या कैसे करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिसेस को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपको करना आता है कि हम पहले क्या करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ। तो पहली रो को पहले कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो L11 इंटू वन, L11 आएगा प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये आपको पहली रो की दूसरी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल क्या है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास ये वाला एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे अब आगे है आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल, ठीक है। तो हम इक्वालिटी की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं कि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हो, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो क्या होता है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती है ना, ठीक है। जैसे कि ये अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, ठीक है, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे देखें ये L11 के कोरस्पॉन्डिंग राइट साइड पे मैट्रिक्स की एंट्री क्या है 4, ठीक है, अगर आप दोनों मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करें तो, ठीक है। सिमिलरली सेकंड एंट्री की इक्वल आएगी, ठीक है, थर्ड एंट्री की इक्वल आएगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इस इक्वालिटी की डेफिनेशन को इस्तेमाल करके इस मतलब ये क्या करेंगे, एल और यू की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं फाइंड। तो देखिए अगर आप पहले नंबर पे क्या है, आप देख सकते हो L11 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, ठीक है। L11 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। L11 इज इक्वल टू 4, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है, L11 U12 इज इक्वल टू 1, ठीक है, L11 U12 इज इक्वल टू 1। अब देखिए L11 की तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है 4, ठीक है। इस आप वैल्यू 4 को ना इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है, L11 की जगह पे आपने 4 पुट किया, ठीक है। तो ये 4 नेक्स्ट स्टेप में दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो आपको U12 की वैल्यू भी मिल गई, वो क्या है 1/4, ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड वैल्यू को इक्वेट करें, तीसरी वैल्यू को कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के इक्वल पुट करें, तो ये क्या है L11 U13, तो ये किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये देखें L11 U13 इज इक्वल टू -1। तो L11 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4, तो यहाँ पे आपने 4 पुट किया, और U13 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये तो हमने होना फिलहाल, तो ये 1/4 एक्चुअली -1/4 4 पे जाके डिवाइड हो गया, तो ठीक है। इसी तरह जब आप दूसरी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो उनको भी करने का सिंप्लीफाई, तो चलो शाबाश साफ करते हैं इसको। देखेंगे यहाँ पे क्या आने वाला है, L21 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है, L21 1 के इक्वल है, ओके। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये है L21 U12 L22 इज इक्वल टू किसके आएगा, ये 3 के, ठीक है। तो ये आपने इसको कंपेयर किया, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आपके पास मौजूद है उन वैल्यूज को आपने यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, L21 है, L21 की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1, L21 की जगह पे आपने बेटा 1 पुट किया, U12 आपने फाइंड कर लिया हुआ है 1/4, वो आपने पुट किया, L22 वो अननोन है फिलहाल, तो आप वो फाइंड हो जाएगा अभी। तो ये 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 ही आ गया, तो L22 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/4, ये 1/4 दूसरी तरफ जाके -1/4 बन गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 3 बार 12, 12 नफी 1 11/4, ठीक है। इसी तरह बेटा आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, L21 U13 L22 U23 इज इक्वल टू 5, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप इक्वल बेटा फिक्स करते जाएंगे, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब बेटा यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, तो इक्वेट किया, ठीक है,
और जो वैल्यूज बेटा आपके पास मौजूद है आपने वैल्यूज को पुट किया। L21 की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी हुई है तो आपने बेटा 1 पुट किया। U13 ये है 1/4 -1/4 तो वो भी बेटा आपने पुट किया। L22 बेटा 11/4 ये भी आपने डिसाइड कर दिया तो ये भी आपने पुट की। तो U23 भी आपने अब अननोन है फिलहाल तो आपने ये बेटा फाइंड करना है तो इसको बेटा करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये बेटा देखिए 11/4 ये वाला और U23 ये टर्म आपके पास आ गई और राइट साइड पे देखिए 5 + 1/4 ये वाला जो -1/4 था दूसरी तरफ जाके +1/4 बन गया। ठीक है, अब बेटा देखिए इसका आप एलसीएम लेंगे 4 5 बार 20 21/4 आ गया। ठीक है, तो 21/4 और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे क्या है 11/4 तो 4 से 4 कैंसिल और आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा 21/11। ठीक है, U23 आपके पास बेटा क्या बन गया 21/11। सिमिलरली बेटा थर्ड रो की एंट्रीज को आप इक्वेट करें। ठीक है, और उससे भी आपको कोई ना कोई वैल्यू बेटा मिल जाएगी। ठीक है, उसको भी आप फाइंड करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए L31 किसके इक्वल है L31 बेटा 1 के इक्वल। ठीक है, इस तरह ये एंट्री L31 U1 L32 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और ये एंट्री किसके इक्वल है बेटा 1 के इक्वल। ठीक है, तो सिमिलरली आप बेटा क्या करेंगे इसको इनको करेंगे सिंप्लीफाई और यहाँ से आपको जो मतलब वैल्यूज रह गई है एल और यू की वो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं ज़रा डायरेक्ट थोड़ा सा चलता हूँ, ये आपके लिए छोड़ता हूँ थोड़ी सारी कैलकुलेशन। तो यहाँ से देखिए L31 की वैल्यू मिल जाएगी आपको L32 और L33 की। ठीक है, तो यू अब एल आपके पास क्या बन गया जो कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स था। ठीक है, वहाँ पे आपने एल एल जो थे उनकी आपने वैल्यूज पुट की। ठीक है, और साथ में यू वाले मैट्रिक्स में आपने यूज की वैल्यू पुट की। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 2 की तरफ चले जाए। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 बस आपने अब ये स्टेप्स बेटा आपको याद रखने। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है एल वाई इक्वल टू बी। ठीक है, स्टेप 2 में आपने क्या करना है एल वाई इक्वल टू बी आपने करना है। ठीक है, तो एल आपने ये भी फाइंड किया है। ठीक है, ये आपके पास एल है। अब यहाँ पे वाई एक्चुअली क्या है, वाई एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है जितने सिस्टम के आपके वेरिएबल है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के उसमें आपके पास वाई उतनी दफा आएगा। मतलब यहाँ पे देखें ना आपके पास वेरिएबल कितने हैं 3। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे y1 y2 और y3 एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है, तो एल वाई इक्वल टू बी तो बी भी आपके पास ऑलरेडी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मौजूद था तो वहाँ से आपने बी की वैल्यू पुट की। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फॉर वाई वाई की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एल भी आपके पास नोन है बी भी आपको मालूम है जस्ट यहाँ पे अननोन क्या चीज़ है वाई तो आप वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वाई की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो सिंपल क्या है मल्टीप्लिकेशन करें पहली रो को पहले कॉलम के साथ। अब क्योंकि एक ही कॉलम है तो बस एक ही दफ़ा मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 4/1 + 0 + 0 तो यह सिंपल आ जाएगा 4/1। ठीक है, तो सेकेंड रो के लिए y1 + 11/4 y2 + 0। ठीक है, थर्ड रो के लिए y1 - 5/4 y2 + 40/11 y3। ठीक है, इज इक्वल टू पी वाली सारी टर्म नेगेटिव आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर वही मामला कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होगी इक्वल होगी। यानी कि पहली एंट्री के इक्वल दूसरी के इक्वल और तीसरी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो चले इनको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर वाई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पूरा वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चले देखिए पहले नंबर पे देखें 4/1 = 2 4/1 = 2 आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो y1 = आपको क्या मिल गया y1 बेटा आपको मिल गया 1/2 के इक्वल। यहाँ पे y1 बेटा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है y1 + 11/4 y2। ठीक है, इक्वल टू 3। यहाँ पे आपने y1 की वैल्यू पुट की। ठीक है, y1 की वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई किया तो आपको y2 की वैल्यू भी मिल गई 10/11। सिमिलरली बेटा थर्ड इक्वेशन में आप y1 और y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y3 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए आपको स्टेप 2 भी आपका कंप्लीट यहाँ पे हो गया, आपको वाई की वैल्यूज भी मिल गई। अब फाइनल स्टेप, हर स्टेप है स्टेप 3, वो है यू एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, क्या स्टेप है, यू एक्स इज इक्वल टू वाई, थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप। ओके, तो बेटा यू भी आपने फाइंड किया हुआ है, ठीक है, एक्स आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, x1 x2 x3, और वाई बेटा अभी अभी आपने फाइंड किया 1/2 10/11 और 1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड है। बस आपने वही x1 x2 x3 की वैल्यूज ही फाइंड कर दी थी ना। ठीक है, तो चले बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, या यूँ कहने कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, x1 प्लस 1/4 x2 माइनस 1/4 x3 इज इक्वल टू 1/2। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, सिमिलरली रो 2 से आपको इक्वेशन 2 मिल जाएगी। सिमिलरली बेटा आपको रो 3 से इक्वेशन 3 मिल जाएगी, जो कि x3 की डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी 1, x3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x3 की वैल्यू देखिए, ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला मामला बन गया। अब बेटा आप x3 को इक्वेशन 2 में पुट करें तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, x3 की वैल्यू क्या है 1, उसको बेटा यहाँ पे पुट करें आप इक्वेशन 2 में, ये देखो जरा यहाँ से यहाँ है जरा, x2 प्लस 21/11 x3 की जगह पे 1 आ गया इक्वल टू 10/11। तो बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो x2 की आपको वैल्यू क्या मिल गई, -1। x3 की वैल्यू आपको मिली है 1 और x2 की वैल्यू क्या मिल गई है, -1। सिमिलरली बेटा आप इक्वेशन 1 में x2 और 3 की वैल्यू पुट करें तो आपको x1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 में जरा पुट करेंगे, देखें यहाँ पे आएगा x1 प्लस 1/4 इंटू x2 की जगह पे -1 और x3 की जगह पे 1, और राइट साइड पे क्या है 1/2। ठीक है, तो ये देखिए आपने इसको किया सिंप्लीफाई, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी x1 की 1 के ऊपर। ठीक है, तो गौर करें आपको तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं, x1 की भी मिल गई है, x2 की भी मिल गई है और x3 की भी मिल गई है। x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू -1, x3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज आपको मिल गई। तो आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका और बेटा सोल्यूशन को लिखने का, एक ये भी तरीका, ये भी याद रखिएगा, आप इस सोल्यूशन को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें आपने नोट किया ना कि जो आपका मैट्रिक्स एक्स है, ये देखें ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम में आपको x1 x2 और x3 दिखा भी हो रहा है। ठीक है, आप इसमें x की वैल्यू पुट करें, x1 x2 x3 की, चाहे तो आप इसको इसी कॉलम मैट्रिक्स में लिख लें या इसको रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके ऊपर उसका ट्रांसपोज लिख लें। ठीक है, क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए फिर आपको वही कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखे तो अच्छी बात है, ना लिखे तो आप x1 x2 x3 के वैल्यूज भी लिखने में काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन बेस्ट वे तो यही होता है ना कि आप एक्स मैट्रिक्स को भी पूरा लिखें। ठीक है, तो जो एक्स मैट्रिक्स है उसमें भी आप वैल्यूज पुट करके उसको लिखेंगे तो वो वेरी गुड, अच्छी बात होगी। ओके, तो ये था बेटा आपका एलयू डीकम्पोजिशन मेथड या सिंपल डीकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, आसान है। तो एक एग्जांपल और देख लें, आप किसी भी देखें ना, किसी भी सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन पे इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब मेथड को। ये एक और एग्जांपल है, चलो उसकी मेथड है, एक्चुअली मिलता जुलता ही है, तो लेकिन आपके आउटलाइन में आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम फिलहाल इसके बाद फिलहाल नहीं करेंगे। तो आप कोई भी मतलब सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन लें, उसको आप एलयू डीकम्पोजिशन की मदद से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी सिस्टम है, इक्वेशन है बुक्स में, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा, तो आप वहाँ से रकम देखें और उस पर ये मेथड अप्लाई करके देखें, तो आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो आप इसको वेरीफाई भी करके देखें ना, जो आपने आंसर निकालने हैं, आपके आंसर आया ना x1 का 1 आया आंसर, x2 का आपके पास -1, ठीक है, और x3 की आपको वैल्यू 1 मिले। तो बेशक बेटा आप यहाँ पुट करके देखें, क्या आप चेक भी, आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे देखें ना 4x1, तो ये देखो 4 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 1 प्लस x2 आपको बेटा क्या मिला है -1, तो यहाँ पे -1 ही हम लिख रहे थे, -1 और माइनस फिर 1, x3 भी बेटा आपको 1 मिला। ठीक है,
तो इज इक्वल टू क्या है 2। बट आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, ये बेटा देख रहे 2 इज इक्वल टू 4। आप इसको किसी भी क्वेश्चन में पुट करके देख सकते हैं, तो ये आपका सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, कोई भी आप सिस्टम ले उस पर एल यू डिकम्पोजिशन मेथड अप्लाई करें, ये 3 स्टेप बेटा आप फॉलो करें तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आप फिर से देखिएगा। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, एल यू इज इक्वल टू ए को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, एल यू इज इक्वल टू ए, ये है स्टेप 1। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 में आ जाए तो स्टेप 2 क्या था, एल वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये मेथड आपके सामने स्टेप 2 है, एल वाई इज इक्वल टू बी। तो सिमिलरली स्टेप 3 यू एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और ये फाइनल स्टेप है, थर्ड स्टेप इज फाइनल स्टेप। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x1 x2 और x3 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये था जी एल यू डी कंपोजिशन मेथड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। जी मेरा कोई क्वेश्चन? जी एनी क्वेश्चन?